हेलो बच्चों, मैं किशन यादव आप सभी बच्चों का अपने इस स्टडी चैनल में सभी का दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूं। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जैसा कि आजकल यूट्यूब के जरिए या फिर सोशल साइट्स के जरिए आप सभी को समय समय पर ज्ञान की बातें मिलती रहती हैं। बहुत ज्ञान मिलता है, व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो, मिलता रहता है। तो बस उसी कड़ी में ज्ञान की दो बातें हमारी भी याद रखिएगा। ये बातें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ना ही कोई छोटी बातें हैं, समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि आप किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखो। किसी से कोई भी उम्मीद ना करो, क्योंकि उम्मीदें बहुत ही कष्ट देती हैं जब उम्मीद पूरी नहीं होती है। तो किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखो तो कोई कष्ट ही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप खुद पे और खुद की मेहनत पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, ठीक। और एक सही डायरेक्शन में अपना प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। और आपकी जो मेहनत है, इसी मेहनत के जरिए आप सक्सेस को पा सकते हो। और जो आप उम्मीदें करते हैं, ठीक, वो उम्मीदें आपको किसी से करनी ही नहीं होंगी। समझ गए ना? तो आपका प्रयास सही डायरेक्शन में होना चाहिए। जब आप सही डायरेक्शन में प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, तो आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। मतलब हिंदी में बोले तो प्राचलिक फलनों का आकलन। अब बात आ गई प्राचलिक फंक्शन की। मतलब ये प्राचलिक फलन हमारे होते क्या हैं, तो चलो इनको भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब प्राचलिक फलनों का आकलन। ये मतलब हमारा प्राचलिक फलन होता क्या है, इसको हमें देखना है। प्राचलिक फलन, ठीक है। देखिएगा, जैसा कि मान लेते हैं कि हमारे x और y दो चर हैं। x और y हमारे ये दो चर हैं। अगर ये दोनों चर किसी तीसरी राशि के फलन हो, तो उस तीसरी राशि को हम क्या बोलेंगे? प्राचल बोलेंगे, ठीक। और ऐसे समीकरणों को क्या बोलेंगे? प्राचलिक समीकरण बोलेंगे। जैसे एक्स वाई हमारा मान लो टी का फलन है, या थीटा का फलन है, या अल्फा का फलन है। तो इस तीसरी राशि जो है, इनके जो फलन है, तो इनको क्या बोलेंगे? प्राचल। जैसे मान लीजिए दे रखा है कि एक्स इक्वल टू ए टी दे रखा हो, वाई इक्वल टू तुम्हारा ए टी स्क्वायर दे रखा हो, तो ये समीकरण बन रही ना। तो यहाँ पे x आपका t का फलन है, y भी आपका क्या है? तीसरी राशि t का फलन है। x और y दो चर थे, ये तीसरी राशि t के फलन है यहाँ पे। तो इस तीसरी राशि को ही क्या बोलेंगे? हम प्राचल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राचल बोलेंगे। तो चलिए आज हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन, उनका सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और कॉपी करना चाहिए तो साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को भी। और ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ना ही कठिन है, बस समझने की जरूरत है। बहुत ही इजी तरीके से लग जाते हैं, बस बात है तो मेहनत करने की। देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 रखा, x इक्वल टू 80 स्क्वायर दे रखा है और 280 स्क्वायर मान लेते हैं, और y इक्वल टू हमारा दे रखा है 80 की पावर 4 दे रखा है, ठीक। एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारा दे रखा है बुक में, पहला क्वेश्चन हमारा है, सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स क्वेश्चन। देखिए हमारे फलन दे रखे हैं, वो t में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं? t में दे रखे हैं। और फाइंड क्या करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक। मतलब x के सापेक्ष, यहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है कि फलन y का x के सापेक्ष में क्या करना? अवकलन करना है। तो कैसे प्राप्त करते देखिएगा इसको, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हमें दे रखा है x इक्वल टू 280 स्क्वायर दे रखा है, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे? t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो निकालेंगे dx अपान dt करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2a तो कांस्टेंट, इसको बाहर रोक लेंगे, 2a d अपान dt और t स्क्वायर, इस तरीके से क्या हो जाएगा? हमारा t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा dx अपान dt
बराबर में 2a हो गया। टी स्क्वायर का फलन क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t हो गया। तो हमारा क्या आ गया यहाँ से 2 टू जा 4 a t आ गया। ये हमारा क्या है dx अपान dt आ गया। क्या आ गया dx अपान dt आ गया। अब देख लीजिएगा यहाँ से क्या करते हैं, हमें दे रखा है कि y इक्वल टू at⁴ दे रखा है, ठीक है। इसका क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या करेंगे dy अपान dt इक्वल टू ए तो कांस्टेंट, इसको बाहर रोक लीजिएगा d अपान dt और t⁴ कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से हमारा dy/dt क्या आ जाएगा, ये हमारा जाएगा a तो बाहर है और t⁴ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t³ हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 4at³ आ गया। अब निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है यहाँ से फाइंड करना है dy/dx निकालना है। तो क्या करते हैं यहाँ से देखिएगा, dx अपान dt निकाल लिया, dy अपान dt निकाल लिया, ठीक, इतना प्राप्त कर लिया। अब क्या करते हैं dy अपान dx निकालना है, तो क्या करते हैं इसे लिख लेंगे dy अपान dt, इसके भी अपान में dx अपान dt। देखिएगा कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि dy अपान dt और अपान में dx अपान dt लिखा है। देखिए ये वही रूप लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy अपान dt या इंटू dt अपान dx लिख सकते हैं। देखिए dt आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy अपान dx बचेगा, वही तो लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं dy अपान dt क्या करेंगे, वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 4at³ अपान में इसकी वैल्यू कितनी है 4at, क्या है 4at दे रखी है आपको, ठीक। यहाँ से आपका 4a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर t⁵ है नीचे t है, तो उसकी घात कैंसिल हो जाएगी ना एक, तो क्या बचेगा t² बचेगा। तो यहाँ से आपका dy अपान dx आ गया t², ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कॉपी करना चाहिए कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि अवकलन ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। इसके पहले एक बेसिक पढ़ भी चुके हो आप लोगों ने, अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ भी गया होगा किस तरीके से अवकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसा दे रखा हमें x इक्वल टू a cos थीटा और दे रखा y इक्वल टू b cos थीटा दे रखा, इस तरीके से दे रखा, ठीक है। तो इनमें भी हमें क्या फाइंड करना है dy अपान dx ही फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए x और y दोनों इस थीटा, तीसरी रस थीटा के क्या है फलन है, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है dy अपान dx, इसका फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस ट्रिक हमारी वही वैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, हमें दे रखा है सॉल्व करना ऐसे, हमें दे रखा है x इक्वल टू a cos थीटा, इसका फलन थीटा का, ये x जो फलन हमारा, ये जो x है ये थीटा का फलन है। तो क्या करेंगे यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो निकालेंगे dx अपान डी थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट को बाहर रख लीजिएंगे, तो d अपान डी थीटा और में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ये हो गया बच्चा, आप क्या करते हैं dx अपान डी थीटा इक्वल टू, ये तो बाहर ही है। अब cos थीटा क्या होता है, इसका होता है माइनस साइन थीटा, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, ये आ चुका। अब किसका निकालना है, अब निकालना हमें y इक्वल टू b cos थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना। तो कीजिएगा dy अपान डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है, इसको रोक लेंगे बाहर। क्या करते हैं d अपान डी थीटा इंटू में cos थीटा, ओके, dy अपान डी थीटा, b को रोक लेते हैं बाहर। इसका क्या होता है, इसका होता है माइनस साइन, क्या होता है क्योंकि सी आर आना बताया था ना कि सी वाला माइनस में होता है, भूल गए होगे, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा माइनस में बी साइन थीटा, हो गया, इतना ही तो लाना है। आप क्या करते हैं, नहीं ये नहीं लाना, हमें लाना तो है डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, वही बात पुरानी वाली। क्या करते हैं यहाँ पे, इसको भी कर लेंगे डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान में डी थीटा, ओके कर लेंगे ना। देखो ना
डी थीटा ये 4 टर्म है, ऊपर नीचे गुणा, बीच बीच की गुणा होगी, डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखा हुआ है। समझ में आता है? ये बात क्लियर हुई या नहीं? अरे भाई यही तो बताया था कि अभी इस तरीके से लिख लेते हैं। चलो डी वाई अपॉन डी थीटा और इस तरीके से, और डी एक्स अपान में डी थीटा लिखा हुआ ना। जब इस तरीके से कोई चार्ज ये बटे में होती है आपस में तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा, बीच बीच की गुणा, डी थीटा ऊपर जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। लिखा तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, उसका बस रूप बदला हुआ है। क्या उसका बस रूप बदला हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखिएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस बी साइन थीटा। क्या है, माइनस में बी साइन थीटा अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन थीटा। क्या है, माइनस ए साइन थीटा। माइनस से माइनस उड़ गया और साइन थीटा से साइन थीटा। बच्चा क्या, आपका बच्चा है बी अपान ए। ये किसकी वैल्यू है, डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो देखा आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया किसको कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों थीटा के फलन थे, इन दोनों का अलग अलग थीटा के सापेक्ष फलन किया गया। बाद में जब निकाला गया डी वाई अपान डी एक्स, तो क्या किया गया, डी वाई अपान डी थीटा, डी एक्स अपान में डी एक्स अपान डी थीटा, उन दोनों की वैल्यू रख दी, हमारा ये आ चुका। क्लियर हो गया होगा इतना, आगे बढ़े, क्लियर। ठीक है, चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स बराबर साइन टी तथा y बराबर cos 2t। ठीक, आपको यहाँ फाइंड करना है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करते हैं, जैसे कि अभी तक क्वेश्चन में सॉल्व करे हैं वैसे ही क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रखा x इक्वल टू साइन टी हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x जो हमारा t का फलन है, तो क्या करते हैं, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डी एक्स अपान डी टी कर देंगे। तो साइन इधर लिखेंगे डी अपान डी टी और लिखेंगे साइन टी। इस तरीके से साइन टी का क्या होता है, तो डी एक्स अपान डी टी हमारा आ चुका है यहाँ से कॉस टी। क्या होता है, कॉस टी। साइन टी का होता है टी के सापेक्ष कॉस टी हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हमारा यहाँ से ये हमने निकाल लिया। हमें दे रखा है कि y इक्वल टू दे रखा है कॉस 2t, ये दे रखा है। तो इसका भी जब करेंगे t के सापेक्ष अपना, तो लिखेंगे डी वाई अपान डी टी इक्वल टू डी अपान डी टी और में क्या हो जाएगा तुम्हारा cos 2t। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप देखिए क्या करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम करें डी वाई अपान डी टी इक्वल टू cos 2t क्या होता है, पहले तो cos का होता है निगेटिव, माइनस साइन होता है, तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे माइनस साइन जो होता है यहाँ पे cos में वो हो जाएगा साइन 2t हो गया। अब क्या है, केवल cos t होता तो साइन t हो जाता मैथ्स में, बट यहाँ पे 2t है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2t का क्या करते हैं, पुनः करते हैं डी अपान डी टी इंटू में 2t। ठीक, इसमें से क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो हमारा 2 और हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई अपान डी टी हमारा ये हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू में 2। तो हमारा यहाँ से डी वाई अपान डी टी आ चुका है माइनस 2 साइन 2t आ चुका है। ठीक है, हमने डी वाई अपान डी टी फाइंड कर लिया। अब क्या करना हमें, यहाँ से हमें निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करते हैं, डी वाई अपान डी एक्स कर दिया, बराबर में इसी को लिख लेंगे डी वाई अपान डी टी और में डी एक्स अपान में डी टी, जैसा कि हमने पहले तो आपको बताया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई। आगे बढ़ें, देखिए क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो डी वाई अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो ये रखी है, माइनस में 2 साइन 2t आपका हो गया। ओके, अपान क्या करना है, क्या करना है, cos t रखना है। क्या रखना है, यहाँ से cos t रखना है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो साइन 2t है इसको त्रिकोणमिति में बदल सकते हैं ना, त्रिकोणमिति में तो कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। -2 इंटू
अब साइन 2t क्या होता है, साइन 2t, साइन 2 थीटा फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा, चलो अभी बता देते हैं ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 साइन टी इंटू में कॉस टी, अपान में क्या लिखा हुआ है, कॉस टी लिखा हुआ, देख लीजिएगा। अरे भैया साइन 2t इक्वल टू होता है 2 साइन टी इंटू में कॉस टी होता है, फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में साइन 2 थीटा का। अब थीटा जो कोई भी एंगल हो सकता है, टी ले लो तो टी हो जाएगा, अल्फा लेंगे अल्फा हो जाएगा, वाई लेंगे वाई हो जाएगा, एक्स लेंगे एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस टी कैंसिल, क्या बचा 2 2 जा 4, आपका आंसर आ चुका माइनस में 4 साइन टी, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, होगा ना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे, और कैसे किया, ऐसे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, सभी सिंपल हैं यार, कोई इनमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है। बट आप एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे जो आपका बताया गया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस अवकलन करना हमें आता होना चाहिए, ठीक है। आप क्या इसको मिटा देते हैं, देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में आपके दे रखे हैं, और भाई सॉल्व कराया जा रहा है आपको, देख लीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू लेट 40 दे रखा है एंड y इक्वल टू दे रखा है 4 अपान टी दे रखा है, ठीक, ये भी एनसीईआरटी का है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डी वाई अपान डी एक्स ही फाइंड करना है, ठीक है, ओके। ये हमें इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। तो क्या करते हैं, सॉल्व कीजिएगा इसको भी। x इक्वल टू गिवन कर रखा है 40, टी का फलन x क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लीजिएगा डी एक्स अपान डी टी निकाल लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4 तो कांस्टेंट। अब इसका करेंगे यार टी का टी के सापेक्ष, तो क्या होता है, क्या होगा, इस तरीके से लिख लेंगे ना, टी का टी के सापेक्ष क्या होगा 1 होगा ना, तो डी एक्स अपान डी टी क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4, निकाल लिया ना। अब में दे रखा है यहाँ से y इक्वल टू 4 अपान टी दे रखा है, यहाँ से फाइंड करना है आपको टी वाई अपान डी टी फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 को बाहर लीजिएगा, डी अपान डी टी, और इसको 1 अपान टी का क्या करना है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। देखिएगा तो आपका ये हो जाएगा डी वाई अपान डी टी, तो लिखा हुआ है 4 बाय 1 अपान टी का क्या होता है, बताया था कि 1 अपान एक्स का क्या होता है, क्या होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी है तो क्या हो जाएगा 4 तो है ही, इसका हो जाएगा माइनस में 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा, अरे वही वाला रूल लगा दें, इस बता चुके हैं ना, ये हो जाएगा माइनस में 4 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करते हैं, ये भी हमने फाइंड कर लिया, निकालना हमें डी वाई डी एक्स से, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी टी, अपान में क्या हो जाएगा डी एक्स अपान में डी टी हो जाएगा। इनकी भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस में 4 अपान में टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 4 आई हुई, तुलना के आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे करेंगे डी वाई अपान डी एक्स, माइनस 4 आपका ऊपर है, नीचे क्या होगा टी स्क्वायर इंटू में 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया आपका आ गया डी वाई अपान डी एक्स आ चुका है माइनस 1 अपान टी स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर। तो ये आपका आंसर आ चुका है, तो देख भी लिया इसको कैसे किया है, ठीक, समझ गए होंगे। इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की हैं आपके, ठीक, अदर बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक। आप कहीं से कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, सभी क्वेश्चन ऐसे ही लगने हैं आपके, बस आपको लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए कैसे लगाएंगे। अब लगाने का सही तरीका जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब कोई ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन आपने एक बार लगाया एक बार में बिल्कुल आ जाए वो आपको, ठीक। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ना, सभी क्वेश्चन आपको वैसे ही सरल लगेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे कि हमें दे रखा है x इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड y इक्वल टू दे रखा है 280, ये क्वेश्चन दे रखा है, और फाइंड करना हमें यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
ये सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल चलो हम बता दे रहे हैं आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन लगा चुके हैं ना, तो प्रोसीजर समझ गए होंगे कैसे करना है। हमें दे रखा है x = a/t², ठीक है। तो यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, dx/dt फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d/dt करेंगे और ये t² करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dx/dt, ये हो जाएगा, ये तो आपका बाहर है, ये हो जाएगा 2t हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपका ये आ चुका है 280 आ चुका है, ओके। अगला देख लीजिएगा, तो दे रखा है y = 280 दे रखा है, ठीक। इसको भी करना है, तो यहाँ से आप निकालेगा dy/dt निकालिएगा, क्या हो जाएगा 2a बाहर रोक लेंगे, d/dt इंटू में t, ठीक। तो t का t के सापेक्ष में क्या होगा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो 2a इंटू 1 क्या हो जाएगा 2a बचेगा ना। तो यहाँ से आपका dy/dt क्या आ चुका है 2a आ चुका है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy/dx निकालना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से वही फार्मूला dy/dt अपान में dx/dt कर देंगे, ठीक है। कर दिया ना। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू है बच्चा 2a, इसकी वैल्यू कितनी आई है 280, क्या आई है 280 आई आ चुकी है ना। तो 2a से 2a कैंसिल, क्या आंसर 1/t, यही आपका क्या होगा आंसर होगा ना। तो देखना देखा कितने इजी से तरीके से लग रहे हैं ना, इजी है ना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे ना हमसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं ना, क्या नोट करोगे इसमें, मिटा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आपको मैथ देखिए कॉपी करने से नहीं आती, मैथ को तो आपको खुद सॉल्व करना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। कॉपी करने मतलब आपने देख लिया, तरीका समझ लिया, कैसे इसको किया है ये भी आप जान गए, लेकिन उसे करना आपको अपने मन से ही है, ठीक है, वरना आप भूल जाएंगे कैसे सॉल्व हुआ था। क्वेश्चन अगला हमारा देख लीजिएगा, दे रखा है x = a t + sin t, ठीक है। एंड आपका y = दे रखा है a 1 - cos t, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, ऐसे दे रखा है कि प्रूफ कीजिए, टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि dy/dx आपका क्या होगा tan t/2 होगा, ठीक है ना। आपको दे रखा क्वेश्चन x = a ब्रैकेट में t + sin t और y = दे रखा a ब्रैकेट में 1 - cos t। तो आपको सिद्ध करना है कि dy/dx = tan t/2 होगा। तो देखिएगा उससे इसको भी सॉल्व करते हैं, वैसे ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये भी कोई कठिन नहीं है, ठीक है। हमें प्रोसीजर वही फॉलो करना है, जैसे हमने सभी किए हैं क्वेश्चन वैसे ही करना है, ये भी सेम तरीके से ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, सॉल्व कीजिएगा इसको भी। x = आपको दे रखा है a t + sin t दे रखा है, ठीक। यहाँ पे दो फलन योग के रूप में दे रखे हैं, और क्या, और कुछ कोई नया कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम भी करेंगे dx/dt, ओके। ये बाहर इसको रोक लीजिएगा, ऐसे ही क्या करते हैं d/dt ब्रैकेट में t + sin t करेंगे, कर दिया। अब देखिए dx/dt, ये तो बाहर कांस्टेंट में है, ठीक है। अब क्या होगा, दो फलन योग के रूप में होते हैं, तो पहले ही बता चुके हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब योग के रूप में हो तो इनका अलग अलग अवकलन कर लेते हैं ना। तो t का t के सापेक्ष क्या होगा 1 होगा ना, क्या होगा 1 होगा, प्लस अब यहाँ पे sin t का क्या होगा, t के सापेक्ष क्या होगा cos t, क्या होगा cos t। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, ओके। तो हमारा dx/dt आ चुका है, ठीक। ये हमने dx/dt अपना फाइंड कर लिया, ओके। अब देखिए y = आपको दे रखा है a 1 - cos t दे रखा है। यहाँ से आपको क्या करना है dy/dt फाइंड करना है, तो dy/dt कर दीजिएगा, ये बाहर रहेगा d/dt 1, सॉरी ब्रैकेट में कितना है 1 - cos t, 1 माइनस में cos t दे रखा है ना, यही तो। अच्छा आगे देखिएगा क्या करते हैं यहाँ से, तो यहाँ प्रोसीजर वही है आपका dy/dt = a, ठीक। देखिएगा ये तो आपका बाहर है ही। अब 1 का क्या होगा, 1 कांस्टेंट टर्म है ना, और कांस्टेंट का क्या होता है आपका शून्य, क्या होता है शून्य आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 0, माइनस साइन लगाया, देखिएगा। अब cos t का t के सापेक्ष क्या होगा -sin t, क्या होगा -sin t। ध्यान देना यहाँ पे, देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये
माइनस साइन टी होगा। और माइनस एक साइन माइनस जो वाला है वो हमारा ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है वाला, और इसका कितना होगा माइनस में साइन टी, इस तरीके से हमारा होगा। ठीक, अब ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी वाई अपान डी टी ये हो जाएगा ए साइन टी, ए की मल्टीप्लाई है। निकालना में क्या है डी वाई अपान डी एक्स, तो कर दीजिएगा। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे डी वाई अपान डी टी, और क्या होगा अपान में डी एक्स अपान डी टी। इनकी वैल्यू पुट कीजिएगा। ठीक है, पुट कर दे वैल्यू। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए साइन टी, क्या है ए साइन टी। इसकी वैल्यू क्या है ए 1 प्लस कॉस टी, क्या है ए ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉस टी। देखिए बच्चा यहाँ से ए से तो ए कैंसिल हो गया ना। अब बच्चा हमारा क्या है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं अभी टोटल त्रिकोणमिति में ही हमारा बच गया फलन, जो भी था वो ट्रिग्नोमेट्री में ही आ चुका है। ठीक, और मैं ट्रिग्नोमेट्री में लाना भी है, क्या ये लिखा हुआ लाना भी है, बट देखिएगा यहाँ पे हाफ एंगल में लाना, क्या लाना है हाफ एंगल में, तो इसका फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन टी है, तो हमने ये देखिए बच्चा हमने पढ़ रखा है कि साइन 2t इक्वल टू क्या होता है 2 साइन टी इंटू में कॉस टी। ठीक है, तो इसका अगर हाफ एंगल बनाए, अगर इसके एंगल में 2 से हम डिवाइड करें तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा, जहां जहां एंगल है 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो देखिए इधर वाला तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो साइन टी क्या बन चुका है 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। यहाँ पे मेरा साइन टी है ना, क्या डाल देंगे यहाँ पे 2 साइन टी बाई 2 इंटू में कॉस टी बाई 2। ओके, नीचे हमारा 1 प्लस कॉस टी है, 1 को कैसे कैंसिल करना है और कॉस को भी लाना है किसमें हाफ एंगल में। तो क्या करते हैं देखिएगा, तो बच्चा देखेगा यहाँ पे आपका 1 लिखा है प्लस का साइन लगा हुआ। देखिए बच्चा cos 2t का हमारा एक फार्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर टी माइनस में 1। देखिए ये हमारा प्लस 1 है, इसके 2 फार्मूले होते हैं, एक साइन में होता है उसमें 1 प्लस में होता है, cos वाले में माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा 1 जो है प्लस का है, तो इसमें ये वाला फार्मूला डालेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, समझ बात आई। अब देखिएगा अब क्या करते हैं, इसके एंगल में अगर 2 से डिवाइड कर दें तो इधर वाले भी तो एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे बच्चा, है ना। ये बात क्लियर है ना, क्लियर है। इसके एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तो उधर भी तो डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है ना। तो इधर वाला तो आपका ये कैंसिल हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा तो cos t का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो गया 2 cos स्क्वायर टी बाई 2 माइनस में 1। तो यूज कर देना। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 cos स्क्वायर टी बाई 2 माइनस में 1। देखिए बच्चा माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हमारा बच्चा है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ऊपर हमारा है 2 साइन टी बाई 2 इंटू में cos टी बाई 2। नीचे हमारा लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 उड़ गया, ओके, इसकी पावर 2 है, यहाँ से ये आपका cos टी बाई 2 कैंसिल हो गया। आपका बच्चा है साइन टी बाई 2 अपान में cos टी बाई 2। ये क्या हो गया tan टी बाई 2। यही तो आपको प्रूफ करना था, क्यों ना बच्चा, आपका आ चुका, देखा ना, है ना, इसे कितना इजी है। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं क्वेश्चन। कॉपी करना तो कॉपी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान तरीके से हमारा हो भी गया है। तो कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर आगे बता दें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि x बराबर a cos क्यूब टी, y बराबर a sin क्यूब टी, और हमें फाइंड करना है dy अपान dx। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने सब सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका भी सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमें यहाँ पे दे रखा है कि x इक्वल टू a cos क्यूब टी, इसका भी t के सापेक्ष अपन के dx अपान dt निकालेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a कॉन्स्टेंट को बाहर लीजिएगा, d अपान डी टी, और क्या होगा cos क्यूब टी होगा ना। अब देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, a तो बाहर ही है, यहाँ पे cos क्यूब टी है। अब इसका हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था d अपान डी एक्स, एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है
इसकी जितनी पावर थी वो आगे आ जाती है और इंटू में एक्स जितना लिखा हुआ था उसकी पावर से एक घट जाता है। ठीक, मैच हो जाता है। वैसे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसकी पावर का करेंगे, इसकी पावर जो है वो 3 आगे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पावर कितनी हो जाएगी, 3 से घटेगा ना तो कितना होगा 2, तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। ये हो गया ना। बट अब देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है तो क्या करते हैं, अब इसका पुनः होगा, इसका कॉस टी का हमारा क्या होगा, पुनः आप करना होगा। तुम्हारा यहाँ से क्या होगा, ये तो हो गया 3a कॉस स्क्वायर टी हो गया। कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी क्या होता है, माइनस साइन टी। ये हमारा होता है माइनस में साइन टी होता है। ठीक, ये गुणा में है तो टोटल फंक्शन हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसका माइनस यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा लेते हैं माइनस, यहाँ लिख दीजिएगा साइन टी। ठीक है, तो हमारा ये आ चुका है dx अपान dt। ओके, अब हमें दे रखा है कि y इक्वल टू क्या दे रखा है, a साइन क्यूब टी दे रखा है। ठीक, इसका भी वही है, हम dy अपान dt इसका भी करते हैं भैया। तो a तो बाहर है, d अपान dt, ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब टी हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका भी वैसे कर लीजिएगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे dy अपान dt तो आपका a बाहर है, साइन क्यूब टी का क्या होगा, इसकी पावर 3 है, वो क्या होती है आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पुनः करेंगे। देखिए अगर डायरेक्टली तुम कर सकते हो तो डायरेक्टली इसको कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। बट यहाँ समझाने के लिए हम तो लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये हमने साइन टी कर दिया। इसका क्या होगा, कॉस टी होगा, वो तो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ से भी हमारा हो गया 3a साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी। ठीक, ये हमने निकाल लिया है dy अपान डी टी निकाल लिया। अब ये आंसर नहीं है, निकालना क्या, dy अपान डी एक्स निकालना है। तो क्या करते हैं, अब dy अपान डी एक्स कर दीजिएगा। इसका वही पुराना वाला राग अपना dy अपान डी एक्स, सॉरी डी टी होगा ना, dy अपान डी टी और dx अपान में डी टी। ओके क्लियर, क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। करेंगे क्या इसमें, तो वैल्यू ही पुट करनी है, साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे टी भूल गए थे, साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी अपान में क्या हो गया, माइनस में 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू में अच्छा साइन टी, ये हो गया ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिएगा आपका, देखिए पहले 3a से 3a कैंसिल हो गया, आपका a भी कैंसिल है यहाँ पे। अब इसकी एक पावर कैंसिल हो गई तो नीचे साइन टी कैंसिल हो गया, इसकी पावर कैंसिल हुई तो यहाँ से कॉस टी कैंसिल हो गया, बचा क्या, अभी माइनस साइन देखिए हमारा, माइनस साइन लगा लेंगे, ऊपर साइन टी नीचे कॉस टी, बचा मेरा साइन टी, नीचे में हमारा क्या बचा कॉस टी। अब बच्चा ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस में टेन टी। यही आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो समझ गया ना, देखा कितने इजी तरीके से लगते हैं यार, इजी हैं। मैं पहले कह रहा था कि इजी क्वेश्चन है, ये कठिन नहीं है, बट आपको करवाने तो है कि आप जितनी ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस तभी बढ़ेगी ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 क्वेश्चन आप आते उसी तरीके से आपके आते, 2 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप समझो आपने आ गया, नहीं ऐसा नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी अच्छे से कर पाएंगे, उतनी जल्दी भी कर पाएंगे, भी बात है, और गलती भी नहीं करेंगे। अगर आप उसे नहीं करते तो फिर क्या होगा, आपका फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा हमारा दे रखा x इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक, और y इक्वल टू दे रखा v सेक थीटा। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ से dy अपान डी एक्स ही फाइंड करना है, यही तो फाइंड करते चले आ रहे हैं ना, बराबर। क्योंकि फलन हमारा किसी और में दे रखा है, फलन हमारा x जो y है वो किसी राशि के फलन दे रखे हैं, तो यहाँ पे फाइंड हमें करना है dy अपान डी एक्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू हमारा ए टेन थीटा दे रखा है, तो क्या करेंगे dx अपान, अब x हमारा थीटा का फलन है तो थीटा का सापेक्ष फलन करेंगे, तो dx अपान डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट है d अपान डी थीटा, और क्या होगा इनटू में टेन थीटा। ओके, तो बच्चा dx अपान डी थीटा, ये तो कांस्टेंट बाहर है, अब टेन थीटा क्या होता है, इसका तो कह दो पता नहीं, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके,
निकालना है। अब क्या करते हैं, यहाँ से y इक्वल टू हमारा देख लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर देते हैं, नहीं तो वैल्यू भूल जाएंगे क्या रखनी है, बी सेक थीटा। ओके, इसका भी करते हैं बच्चा, थीटा के सापेक्ष डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू बी कांस्टेंट है, डी अपान डी थीटा इंटू में क्या, इंटू नहीं, सेक थीटा का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। अब सेक थीटा क्या होता है, अब ये सारे फार्मूले आ रहे हैं ना, तो पता होने चाहिए फार्मूले में, तो वो तो सब पता हो जाते हैं ना, पढ़ते हैं तो पता हो जाते हैं। इसका बच्चा था सेक थीटा इंटू में tan थीटा होता है, ये निकाला डी वाई अपान डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स, क्या करते हैं यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स कर दीजिएगा, तो क्या होगा डी वाई अपान डी थीटा अपान में क्या होगा डी एक्स अपान में डी थीटा। पुट करो, बोलो क्या होगा, ये बी सेक थीटा इंटू में tan थीटा अपान में क्या है, ए है यार ए सेक स्क्वायर थीटा, इसकी घात कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, अभी हमारा ये त्रिकोणमिति में बन गया, tan थीटा अपान में सेक थीटा। क्या करते हैं, इसको तोड़ें, इसको तोड़ लेते हैं, tan को तोड़ लीजिएगा बच्चा sin थीटा अपान में cos थीटा, ये तुम्हारा क्या होता है 1 अपान cos थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा आ गया b अपान ए साइन थीटा। ये हमारा फाइनली क्या है, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तुम्हारा ये क्वेश्चन था, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ऐसे जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ से कीजिएगा क्वेश्चन, सब लगने ऐसे इसी प्रोसीजर पे लगने हैं। ठीक, आते भी क्वेश्चन इसमें के बहुत हो गए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको तो पहले मिटा देते हैं, लिखेंगे कहाँ, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका x बराबर a cos t एंड y इक्वल टू दे रखा है b sin t। टू प्रूव, आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है, टू प्रूव दैट डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान ए कॉट टी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू ए कॉस टी एंड y इक्वल टू बी साइन टी। प्रूफ करना है कि डी वाई अपान एक्स क्या होता है माइनस बी अपान ए कॉट टी होता है। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसको भी सॉल्व करते हैं ना, चलो इसको भी देख लेते हैं, शुरू करते हैं। x इक्वल टू ए कॉस टी दे रखा है। ठीक है, कीजिएगा डी एक्स अपान डी टी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ए बाहर है, कॉस टी का डायरेक्टली करते हैं ना, क्या हो जाएगा माइनस साइन टी होगा, इस तरीके से करेंगे माइनस साइन टी होगा ना, इसका होगा ना, वो माइनस बाहर लगा लेते तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा माइनस में ए साइन टी हो गया। ठीक है, ऐसे दे रखा हमारा क्या y इक्वल टू दे रखा है b साइन टी दे रखा है, इसका भी ये करते हैं डी वाई अपान डी टी, तो क्या होगा b रोक लेते हैं, साइन टी का क्या होता है कॉस टी, क्या हो जाएगा हमारा कॉस टी, ये हो गया। ठीक, क्या करते हैं, चाहिए हमें डी वाई अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से ये डी वाई अपान डी टी अपान में क्या होगा डी एक्स अपान में डी टी, इसकी वैल्यू क्या है बी कॉस टी, सर बी कॉस टी तो है, बी कॉस टी, इसकी वैल्यू क्या है माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी। बच्चा देखेगा प्लस माइनस का भाग क्या होता है माइनस होता है, माइनस आ गया, बी अपान ए आ गया, कॉस टी अपान साइन टी क्या होता है कॉट टी, क्या होता है कॉट टी, कॉट बराबर क्या होता है कॉस अपान साइन, तुम्हारा ये हो गया कॉट टी। यही तो प्रूव करना था ना, प्रूव हो चुका ना, सिंपल था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, हमारे इस तरीके सोच रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं ना, क्या इसमें क्या ही कॉपी करोगे यार, इस तो बहुत ही सिंपल था। देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किया कैसे गया है, क्वेश्चन कर लीजिएगा और उसे अपने अपने मन से कीजिएगा। ठीक, अपने मन से अगर नहीं करते तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी एंड आपको y इक्वल टू दे रखा है a साइन टी माइनस टी cos टी। ठीक, और आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ
दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan t। ये आपका क्वेश्चन है। दे रखा है x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस टी साइन टी एंड y इक्वल टू ए ब्रैकेट में sin t प्लस टी cos t। अब प्रूफ करना है, तुम्हें ये चीज प्रूफ करके लानी है, ठीक। इसको बाग से बंद कर दिया। प्रूफ करना है डी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू tan t प्रूफ करना है, ठीक। देखिए बच्चा इसका सॉल्यूशन अभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी और कोई बात नहीं है, ये भी आसान है, थोड़ा सा बड़ा ही है, ठीक। तो क्या करते हैं यहाँ पे, बड़ा है तो क्या है, प्रोसीजर तो वैसे ही करना है, ए cos t प्लस में t sin t, ठीक। यहाँ भी बच्चा क्या करते हैं, इसका भी x के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी टी करते हैं। ए तो आपका कांस्टेंट है, बाहर रोक लेंगे, डी अपॉन डी टी क्या होगा, यहाँ पे आपका cos t प्लस में t और sin t। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि दो फलन हमारे योग के रूप में तो लिखे हुए हैं, लिखे है ना, योग के रूप में लिखे हुए, बट हमारा यहाँ पे जो दूसरा फलन इसमें दे रखा है ये हमारा मल्टीप्लाई में भी है दो फलनों के, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये अब यहाँ पे इनका गुणा वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे करते इसको, तो बच्चा इसको देखेगा, ए तुम्हारा बाहर रहेगा, इसको ऐसे ले लेते हैं। अब ये अलग अलग हो जाएगा ना दोनों का, तो डी अपॉन डी टी कॉस टी कर लिया प्लस डी अपॉन डी टी टी इंटू साइन टी, ओके ब्रैकेट। देखिए बच्चा यहाँ से हमारा ए तो बाहर ही है, कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, क्या होता है माइनस साइन टी, प्लस इसका भी डायरेक्टली कर देना, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो फर्स्ट यहाँ पे टी है, इसको रोक लीजिएगा, साइन टी का अवकलन करेंगे तो क्या होगा भैया, कॉस टी हो जाएगा ना, प्लस क्या करते हैं यहाँ से प्लस में साइन टी को, देखो पहले टी को रोका, साइन का अवकलन कॉस टी किया, अब क्या करेंगे, अब साइन को रोकेंगे यहाँ पे साइन टी, अब टी का अवकलन क्या होगा, टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा ना, तो 1 इंटू साइन टी रहेगा, आपको यहाँ से हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देख रहे हैं बच्चा, माइनस का साइन टी प्लस का साइन टी कैंसिल, क्या बचा, अब ए बचा ना, यहाँ पे ए टी इंटू कॉस टी, ये देखो टी इंटू में है, यहाँ पे क्या है, ये इंटू में है, टी इंटू कॉस टी। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे, ए से, तो क्या हो जाएगा ए टी कॉस टी आपका, तो यहाँ से आपका डी एक्स अपॉन डी टी आ चुका है, ए टी कॉस टी आ चुका है, ठीक। अब देखिए हमारा y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है हमें ए साइन टी माइनस ब्रैकेट में क्या है टी कॉस टी दे, तो देखिएगा इसके आगे हमारा हो जाएगा, यहाँ से भी क्या करते हैं, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं बच्चा, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ए को बाहर रखेंगे और डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, साइन टी माइनस में टी कॉस टी से ले लेंगे, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी टी आपका ये हो जाएगा, बराबर में ए तो बाहर ही है, इसको एक बार लिख लेते हैं डी अपॉन डी टी और साइन टी, ठीक, माइनस में क्या है डी अपॉन डी टी क्या होगा, टी इंटू में कॉस टी, हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी आपका ये हो गया इक्वल टू, ए तो बाहर ही है, साइन का क्या होता है कॉस टी, क्या होता है अभी कॉस टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ माइनस साइन, क्या लगा हुआ माइनस साइन, ठीक है। ध्यान देना क्या करते हैं, यहाँ पे दो फलन हमारे गुणा में टी इंटू कॉस टी, तो पहले क्या करते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, तो पहले टी को रोकिएगा, कॉस टी का क्या होगा माइनस साइन टी होगा, क्या होगा माइनस साइन टी, ठीक। तो यहाँ पे पहले लगाते हैं माइनस साइन, माइनस टी इंटू में साइन टी, ओके। अब क्या होगा प्लस होगा, प्लस इसको रोकेंगे कॉस टी और इंटू टी का क्या होगा, टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो कॉस टी इंटू 1 कॉस टी रहेगा, तो आपका ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा बराबर में ए तो है ये कॉस टी, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया टी साइन टी हो गया, बट ये भी तो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा ना, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉस टी आपका हो चुका। अब ये प्लस का कॉस टी माइनस का कॉस टी कैंसिल, बचा क्या बच्चा ए टी साइन टी आपका बचा हुआ है, ये हम निकाला है डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो कीजिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये किस बात की डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा ए टी
सॉरी पहले फार्मूला तो लिख देते हैं, होगा तो वही डी वाई अपान डी टी और क्या होगा डी एक्स अपान में, यही तो पढ़ रखा ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये है ए टी साइन टी अपान में ये क्या है ए टी कॉस टी, क्या है ए टी कॉस टी, ए टी कैंसिल, बचा क्या हमारा बच्चा यहाँ से बचा है डी वाई अपान डी एक्स, क्या बचा इधर बचा साइन टी अपान में कॉस टी, ये क्या हो गया डी वाई अपान डी एक्स क्या हो गया tan टी, क्या हो गया कितना इजी, इतना प्रूफ हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा ना। तो प्रूफ करके मैं लाना था, हमारा प्रूफ हो चुका है ना, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था जो हो चुका है, इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा जो हमने किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा एंड y इक्वल टू में दे रखा है ए साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक। और फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये निकाल के लाना है। तो यहाँ से मैं देख इसका सॉल्यूशन देख लीजिए बच्चा, एक्स इक्वल टू में दे रखा ए कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, तो क्या करते हैं यहाँ से इसका थीटा के सापेक्ष अपलन कर दीजिएगा, क्योंकि फलन थीटा है ना, तो ए तो बाहर रहेगा डी अपान डी थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ से ए हमारा रहेगा, अब दो फलन हमारे योग के रूप में लिखे हैं तो इनका अलग अलग हो जाएगा, तो देखिए बच्चा कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हो, ए लिख लीजिएगा बाहर और कॉस थीटा प्लस का पहले लिख लीजिएगा, माइनस में क्या है हमारा साइन थीटा, ये हमारा आ चुका है डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या दे रखा है y इक्वल टू में दे रखा ए साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा दे रखा है, यहाँ भी डी वाई अपान डी थीटा फाइंड करना है, तुम्हारा क्या हो जाएगा ए डी अपान डी थीटा क्या होगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। तो डी वाई अपान डी थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बाहर है, साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, अब कॉस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, क्या होगा माइनस साइन थीटा, और एक माइनस साइन हमारा ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा, ये हमारी डी वाई अपान डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब फाइंड करना है हमें डी वाई अपान डी एक्स, तो क्या करते हैं डी वाई अपान डी थीटा अपान में क्या होगा डी एक्स अपान में डी थीटा, तो क्या करेंगे इस वैल्यू पुट करें, देखिए पुट करते हुए भैया ए कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, नीचे क्या हो ए कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, तो आपका ए कैंसिल हो गया, आपका यहाँ से आ चुका है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपान में क्या है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, यही आपका फाइनली क्या है आंसर है, ठीक है, समझ गए। तो कैसे किया है सब सिंपल है, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही मस्त तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछा भी बहुत बार गया है बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन का मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो पहले आप तो इसको समझ लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा अपने, ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसका x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स 2t अपान 1 माइनस में टी स्क्वायर। अब प्रूव करना है, टू प्रूव दैट डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक।
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा है, दे रखा है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक। और देखिए कितनी इजी तरीके से भी आता है, कठिन नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, बट दे रखा है एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। बस यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। सीधे इसका हमें अवकलन यहाँ से नहीं करना है, ठीक, वरना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। फिर क्या करते हैं यहाँ से, देखिएगा हमारा इतना पोर्शन भाग लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपान 1 टी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हमें एक चीज पता है, यहाँ से क्या करते हैं हम, लेट t इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा। क्या मान लिया हमने, tan थीटा मान लिया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें, किसकी, थीटा की, तो tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। क्या हो गया, ये tan इनवर्स t हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसलिए आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन क्या होगा, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपान में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया, ठीक। अब जरा देखिएगा बच्चा, यहाँ पे x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये साइन 2 थीटा की वैल्यू tan के पदों में होती है, मतलब इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा। अब इनवर्स फंक्शन से साइन इनवर्स इंटू साइन क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, ये है ना tan इनवर्स टी, तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 tan इनवर्स टी। देखो सिंपल हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसका हम यहाँ से करते हैं dx अपान dt फाइंड करते हैं। तो 2 हमारा कांस्टेंट है, d अपान dt, और क्या हो जाएगा tan इनवर्स t। अब बच्चा इसका तो हम पढ़ चुके हैं, फार्मूला होता है dx अपान dt, क्या हो जाएगा 2, इसका होता है 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से आ चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें ये हमने निकाल लिया, हमें दे रखा है ऐसे सेम y इक्वल टू tan इनवर्स 2t अपान 1 माइनस में टी स्क्वायर दे रखा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हमने t इक्वल टू क्या माना, tan थीटा माना, तो हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं इधर, तुम्हारा इधर देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स तो लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री हमारा फंक्शन हो पूरा, तो ये 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा की वैल्यू होती है tan 2 थीटा की होती है tan के पदों में। देखिएगा इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। प्लस वाला क्या होगा, बाकी सब देखो सेम लिखा, 2 tan थीटा ऊपर यहाँ पर भी है, नीचे यहाँ पे 1 प्लस है, वहाँ पे 1 माइनस है, tan में स्क्वायर यहाँ पर भी, बट जो प्लस वाला होगा वो होगा साइन 2 थीटा tan के पदों में मान, और जहाँ पे माइनस होगा वो किसका होगा, tan 2 थीटा का होगा। मतलब इसको हम tan 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, tan इनवर्स में tan क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हमारा अच्छा 2 थीटा। अब थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, tan इनवर्स t है, पुट कर दीजिएगा, रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू, तो 2 tan इनवर्स t हमारा हो चुका, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई अपान डी टी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, इसका करेंगे तो क्या होगा, ठीक है सब एच 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब करना क्या, ये भी वैल्यू हमारी आ चुकी है, अब निकालना डी बाई डी एक्स है ना, प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिएगा। नाउ डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी टी, अपान में क्या होगा डी एक्स अपान में डी टी, तो क्या होगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बच्चा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, अपान में क्या है 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इस बटेलियन के ऊपर जो वैल्यू है वही नीचे वैल्यू है, कट जाएगा ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। इसका आपका ये प्रूफ हो चुका है, यही तो लाना था, डी वाई इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 लाना था, आपका ये आंसर
आ चुका है, ये हमें प्रूफ करना था, वो हमारा आ चुका है। तो सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं, और भी हमें क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन सभी ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चन में आएंगे, तो हमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं।